गुड इवनिंग दोस्तों आज हम देखेंगे ऑनलाइन रिजल्ट कैसे शो करते हैं, किस तरह दिखाते हैं, डाटा कैसे हम फेच करते हैं और कैसे ले जाकर चेक करते हैं, आईडी द्वारा उसको रीड कैसे करते हैं। इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे आज इसमें। ठीक है दोस्तों, आज ये जो हम देखेंगे इसके अंदर हम ये सीट यूज किए हुए हैं। ये जो सीट है हमने यूज किया हुआ है, इसमें 10001, 10002, 10003, 10004, 10005 रोल नंबर के तौर पे ये यूज किया गया है। और इसमें ये रिजर्व फील्ड है, इसमें सीरीज नाम डालना है और बाकी जो चीज़ डालना है इसको पहले हम देखते हैं कि ये कहाँ पेश होकर आता है। यहाँ आईडी है 10001, इसको हम खींच करके देखते हैं ये किससे रीड करता है। 10001 और इसको खींच करते हैं तो ये सीरीज नेम जो है, सीरीज नेम आया, यहाँ लोगो आया और नाम आया सीमी खातून। अब यहाँ देखते हैं वन में सीमी खातून था और 316 टोटल मार्क्स था। तो 316 टोटल मार्क्स था और बाकी जो है उसको इस तरह से डिजाइन के उसको तो दिखा रहा है। इसमें जो यहाँ का जो है कंपटीशन है ये HTML के अंदर ही दिया हुआ है, इस तरह से फिक्स करके हमने डाल दिया है। लेकिन जो मैक्सिमम स्कोर दिया है तो इसको चेंज करना होता है बार बार, इसलिए मैंने उसके सब्जेक्ट के ऊपर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। इसी मैक्सिमम मार्क को हम यहाँ से रीड कर रहे हैं और यहाँ जो है कट ऑफ स्कोर ये भी इसमें फिक्स करके दे दिया गया है। लेकिन ओपन स्कोर जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे रीजनिंग में दिया है 23, सीमी खातून में रीजनिंग, जो सीमी खातून है उसे रीजनिंग में 23 दिया हुआ है। तो ये डाटा यहाँ से पढ़ता है, जैसे इसमें ये है डाटा, जैसे ये ओरिजिनल डाटा पढ़ा जा रहा है और यहाँ पे शो किया जा रहा है। ये ओरिजिनल डाटा है जो 23, 24, 36, 85, इसमें देखेंगे 23, 24, 36, 85, तो इस तरह से ओरिजिनल इसको रीड किया गया। उस तरह अलग आईडी को हम अगर जैसे फिलअप करते हैं 10005 और 5, हम जैसे रीड करेंगे तो 10005 का डाटा सामने आ जाएगा। 100 डाटा 5 के अंदर रिकी नाम का है आदमी और यहाँ उसका मार्क्स दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे यहाँ रिकी। तो इस तरह से हम डाटा किस तरह से फेच करते हैं और रोल नंबर के साथ उसको कैसे यहाँ हम लोग रीड करते हैं और कैसे प्रोग्राम में पाते हैं। दोस्तों आप चाहें तो इसे प्रिंट के लिए भी सेटिंग कर सकते हैं और अलग तरह के फंक्शन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हाल में जो है ये किस तरह से बना हुआ है, चलिए हम इसको अब HTML कोड और code.js के अंदर देखते हैं कि इसको किस तरह से डिजाइन किया गया है। जावास्क्रिप्ट का भी कोड देखेंगे कि वो किस तरह से इसको हेल्प के करके और इसको फेच करने में मदद करता है। दोस्तों ये सीट के साथ हम चलते हैं, यहाँ लोगो है, यहाँ सीरीज नेम। अब सीरीज नेम क्या करते हैं, हम यहाँ कोई चेंज कर देते हैं, ABCD कर देते हैं, ABCD। तो अब जब हम इसको रीड करेंगे आईडी के साथ, यहाँ आईडी के साथ हम जब रीड करेंगे 10001, जब हम रीड करेंगे तो ABCD आ गया, यानी जो सीरीज नेम हम यहाँ डालेंगे वही सीरीज नेम वहाँ हमें पिक्चर के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ अगर आईडी हम कुछ ऐसा डालते हैं जो इसके अंदर ना हो तो हम जब सर्च करेंगे यहाँ डाटा रोल नंबर नॉट फाउंड करके क्लिक करके आ गया कि ये रोल नंबर फाउंड नहीं हुआ। तो ये सब कैसे हो रहा है, चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसके code.js के अंदर चलते हैं। code.js के अंदर हम लोग देखेंगे कि code.js में ये इंडेक्स किया गया है, यहाँ से फाइल को, जो HTML फाइल है ये इंडेक्स, इसको यहाँ पे इंडेक्स किया गया है। और जो एक्स्ट्रा ये फाइल है जो JS का कोड जो जावास्क्रिप्ट का है उसको यहाँ से इंक्लूड किया गया है, इसके अंदर यहाँ इंक्लूड कर लिया गया है। और यहाँ पे बाकी जो फंक्शंस है W3 स्कूल्स के अंदर से API यूज करके, जो कि CSS है, उसकी API यूज करके फॉर्म को डिजाइन किया गया है। अब यहाँ code.js है, यहाँ code.js उसके अंदर सब ये जो फंक्शन है इसको रन किया जा रहा है। ये जो सीट आईडी है, यहाँ पे सीट आईडी दिया हुआ है, यहाँ से लिया गया है सीट आईडी, यहाँ से ये सीट आईडी दिया गया है और सीट का नाम सीट 1 यहाँ से है, तो सीट का नाम यहाँ से 1 सेट किया गया है। अब इसी के डाटा जो सीट है उसको रीड किया जा रहा है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, सबको सीट को दे करके यहाँ फ्लैग लगाते हैं और इसको कंडीशन सेट करते हैं। यहाँ हम कंडीशन को सेट करके लास्ट को गेट करते हैं और फिर उसको
पढ़ते हैं। यहाँ जो रोल नंबर है, अगर सीट में जो रो 1 और या फिर रो जो भी हो और कॉलम 1 में अगर वैल्यू के बराबर है तो ये डाटा को रीड करेगा। यानी जो ये रोल नंबर है वो यहाँ कॉलम 1 में, यानी ये है कॉलम 1, इसके वैल्यू के बराबर होगा तो डाटा रिटर्न किया जाएगा। और हम क्या करते हैं, यहाँ से ही उसको हम रीड किए हुए हैं। जैसे रो 1 और कॉलम 2 में, रो 1 और कॉलम 2 में क्या है, रो 1 और कॉलम 2 में ABCD लिखा हुआ है। तो ये सीरीज का नाम था, जैसे कि हाँ सीरीज नाम था, तो सीरीज नाम जो है उसको लिया गया है और यहाँ उसको दिखाया गया है। जैसे 1001 में हमने यहाँ सीरीज नेम पाया था, वो सीरीज नेम कहाँ से आया था, यहाँ से। यहाँ TD टाइटल करके हमने उठा दिया है और उसको ला करके यहाँ टेबल में सेट कर रहे हैं, जो HTML का टेबल है। यहाँ लोगों के लिए ये URL हमने लगाया हुआ है और एग्जाम्पल के तौर पे ये लोगो हमने लिया हुआ है। ये लोगो यहाँ से हमने सेट किया है और जो बाकी है टेबल, यहाँ से HTML टेबल बनाए हुए हैं और इसी तरह से यहाँ से हम सब डाटा को रीड कर रहे हैं। यहाँ से उसका डाटा सब रीड किए हुए हैं और इस डाटा को रीड करके हम यहाँ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ सब डाटा बैठा हुआ है, जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमने बैठाया हुआ है। जिस चीज़ का डाटा है उसी के कॉलम में उसको हमने फिक्स किया हुआ है और उसको हम शो कर रहे हैं। यहाँ जो नाम है उसके लिए B1 यहाँ कोड है, तो B1 इसमें हम देखेंगे कि B1 जो सीट है रो नंबर लेकर के 2 नंबर कॉलम में पड़ रहा है, यानी 2 नंबर कॉलम ये हुआ। इसमें रो कोई भी हो, यहाँ से हम उठा रहे हैं उसके नाम को और ले जाकर उसके नाम को यहाँ शो करके दिखा रहे हैं। जैसे हम डाटा अगर दूसरा डालते हैं 1002 और फिर फेच करते हैं तो रेणु कुमारी नाम आ गया और इसमें रेणु कुमारी जो रो है वो रेणु कुमारी ID नंबर 2 हम डाले थे यहाँ, ID नंबर 2 और कॉलम रो नंबर 2 में वही है ना, रो नंबर 4 है लेकिन यहाँ ID 2 में रेणु कुमारी है। तो उसके डाटा को हमने फेच करके यहाँ कर ला करके डिस्प्ले किया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि ये जो कोड है ये इसमें और क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ से इसका पूरा HTML दिया गया है। अगर डाटा जो रोल नंबर वहाँ पे हम इनपुट करते हैं, यहाँ यहाँ जो हम डाटा यहाँ जो हम इनपुट करते हैं वो डाटा अगर मैच करता है तब ये डाटा यहाँ से रिटर्न किया जाता है। जैसे ये डाटा रिटर्न किया जाता है, यहाँ ये रिटर्न किया जा रहा है डाटा, ये सब डाटा यहाँ से यहाँ तक रिटर्न किया जा रहा है। अगर वो डाटा मैच नहीं करता है तो रोल नंबर नॉट फाउंड यहाँ करके हम डाटा को रिटर्न कर रहे हैं। ये रहा यहाँ का फंक्शन जो यहाँ code.js के अंदर दिया हुआ है। ये 1-2 दिन के अंदर आपको मेरे ब्लॉग पे आपको मिल जाएगा, है ना। अभी ये अपलोड नहीं है, 1-2 दिन के अंदर उसे अपलोड कर दिया जाएगा तो आप इसे ब्लॉग से ले सकते हैं। तो दोस्त जो यहाँ है डाटा उसको हमने रिटर्न किया है HTML पेज पे जहाँ पे, और HTML पेज है ये code.js इसके अंदर। दोस्तों यहाँ जो है हमने 2 ठो प्लगइन लगाए हुए हैं। एक code.css का है ना, W3 स्कूल जो है उसका एक CSS का मैंने ये पे यूज़ किया है, लिंक को लॉगिन को लिया है और यहाँ जावा एक है क्लाउडफ्लेयर का, है ना, अजेक्स का, इसका हमने लिया हुआ है। ये दोनों मिल करके क्या काम करते हैं, ये आइकन के लिए हमने यूज़ किया होता है और ये डिजाइनिंग के लिए। दोस्तों यहाँ पे एक लोडर दिया हुआ है जो कि बार बार जैसे ही हम कोई डाटा इसके अंदर डालते हैं और उसको फीच करने के लिए बोलते हैं तो ये जो आइकन यहाँ पे आ रहा है इसको हमने यहाँ से डिजाइन किया हुआ है। यहाँ से लोडर, ये लोडर है, ये लोडर यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ तक लोडर का ये है। बाकी ये जो कोड है ये टेबल को डिजाइन करने के लिए लिया गया है, जबकि कोई डिजाइन इसमें खास नहीं है। यहाँ लोडर के लिए यहाँ तक का कोड आता है, बाकी सब इनपुट के लिए W3 का हमने प्रयोग किया है, W3 CSS का, और उसके अंदर से डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है इनपुट के लिए, यहाँ ID नंबर रोल को इंटर करने के लिए दिया है, यहाँ सबमिट बटन को भी दिया हुआ है।
अब जो रिजल्ट गेट करते हैं हमने यहाँ आकर के उसको शेयर करने की कोशिश की है। अब यहाँ देखेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में ये कोई ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, सिर्फ इतना कोड हमने डाला हुआ है। इस फंक्शंस के द्वारा हम जो प्रोसेस है यहाँ को वो भेज रहे हैं अंदर की तरफ, यानी जो भी डाटा हमारे पास HTML के अंदर फिल किए जा रहे हैं उसको हम यहाँ पे उसको भेज दे रहे हैं और लोडर को यहाँ से ब्लॉक करके दिखा रहे हैं। और यहाँ फेल और पास जो सिस्टम है अगर फेलर हो जाता है, नेटवर्क की खराबी या किसी तरह से, तो उसके लिए क्या रीजन आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है कोड के अंदर, उसको यहाँ से हमने रीड करने के लिए फेल का भी फंक्शन लगाया हुआ है। और यहाँ सक्सेस अगर हो जाता है तो सक्सेस को रिटर्न करने के लिए भी हमने लगाया हुआ है। अगर सक्सेस हो जाता है तो लोड ऑटोमेटिक हट जाएगा, या फेल होता है तो लोडिंग का जो आइकन आ रहा है यहाँ पे लोडर आ रहा है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। जैसे ये जो आ रहा है ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो उसको हटाने के लिए हमने यहाँ कोड लगा करके और HTML में जो डाटा हमें गेट हो रहे हैं इस सर्वर द्वारा उसको यहाँ शो करने के लिए और फॉर्म को रिसीव करने के लिए हमने इतना ही कोड इसमें लगाया हुआ है। ये बहुत कम जावा कोड है और बहुत कम जावा कोड पे अच्छा से डिजाइन करके इसको बनाया गया है। दोस्त हम उम्मीद करते हैं कि ये कोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये जो ट्यूटोरियल है आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्त हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों हम आपसे यही उम्मीद कर सकते हैं। आगे मिलते हैं फिर अगले कोड में, अगले किसी प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। हमारे साथ इतना देर वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम, थैंक्स।